तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। या दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि इस्लाम की भारत में हुई बड़ी जीत। इस्लाम धर्म के सामने झुकी मोदी सरकार, पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाले टी राजा सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाला बाहर, भारत में मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान में गलती से मिसाइल दागने के आरोप में वायुसेना ने 3 अधिकारियों को किया सस्पेंड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के विरोध में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, बोले भाजपा पैगंबर मोहम्मद और मुसलमानों के खिलाफ फैलाना चाहती है नफरत, कराना चाहती है हैदराबाद में दंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एलोपैथी के खिलाफ बोलने वाले बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 8 दिन में रामदेव से मांगा है जवाब, रामदेव को हो सकती है जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को लगा एक और झटका। ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला किया दर्ज, कभी भी हो सकती है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक के ईदगाह मैदान में श्री राम सेना ने गणेश चतुर्थी मनाने का किया ऐलान, कहा पंडाल भी लगाएंगे, सावरकर के पोस्टर भी लगाएंगे, देखते हैं कैसे रोकते हैं मुसलमान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम धर्म की भारत में हुई बड़ी जीत। पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाले बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाला बाहर। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस्लाम धर्म की भारत में आज बड़ी जीत हुई है और इस्लाम धर्म के सामने केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाले बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को पार्टी ने बाहर निकाल दिया है और केंद्र की मोदी सरकार ने इसका ऐलान किया। इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता निपुण शर्मा को भी पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने के मामले में बीजेपी ने पार्टी से निलंबित कर दिया था, लेकिन अब बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक टी राजा सिंह को भी पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने के मामले में पार्टी से बाहर कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना के गोसा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कल ही पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में एक वीडियो बनाया था और आपत्तिजनक बातें पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी हैदराबाद में और हैदराबाद पुलिस ने कल ही टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया था। लेकिन टी राजा सिंह को गिरफ्तारी के कुछ घंटे ही बाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी और वो जेल से बाहर आ गए थे। उन्हें लग रहा था कि जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो बीजेपी मेरा स्वागत करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर एक्शन लेते हुए तत्काल उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस्लाम के सामने केंद्र की मोदी सरकार झुकी और केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे दुनिया में अपनी छवि बचाने के लिए पैगंबर साहब के लिए ये बड़ा काम करते हुए अपने विधायक को पार्टी से बाहर कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस्लाम धर्म की बड़ी जीत आज हुई है और पैगंबर मोहम्मद साहब के सामने केंद्र की मोदी सरकार झुक गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में गलती से मिसाइल दागने के आरोप में वायुसेना ने 3 अधिकारियों को किया सस्पेंड। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने गलती से पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल दागने के मामले में अपने 3 अधिकारियों को आज निलंबित कर दिया है। मंगलवार को वायुसेना ने कहा कि 9 मार्च 2022 को मिसाइल मिस फायरिंग घटना के लिए मुख्य रूप से 3 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। अधिकारियों को आज 23 अगस्त को बर्खास्त के आदेश दे दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कहा है कि जिन अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है उनमें एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर शामिल है। आधिकारिक मानक संचालन प्रक्रिया से भटक गए, जिसके कारण मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग हुई थी और ये अचानक ही पाकिस्तान में जा गिरी थी और पाकिस्तान ने इसको लेकर आपत्ति भी जताई थी। अमेरिका भी पाकिस्तान गया था, जिसके बाद आज मोदी सरकार ने बड़ा काम करते हुए मिसाइल गलती से दागने वाले भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों को ही सस्पेंड कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार बहुत ज्यादा सख्त हो गई है। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाले टी राजा सिंह पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा मुसलमान और पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में नफरत फैला रही है देश में भाजपा। या दोस्तों आपको बता दें कि सांसद और एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए भाजपा विधायक टी राजा सिंह के बयान की निंदा की। ओवैसी ने मंगलवार को इस मुद्दे पर कहा कि मैं भाजपा विधायक द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि हैदराबाद में शांति हो। बीजेपी पैगंबर मोहम्मद और मुसलमानों से नफरत करती है। केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर ओवैसी ने भारत के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का आरोप लगाया। बीजेपी को संबोधित करते हुए एआईएमएम प्रमुख ने कहा कि हमारे साथ राजनीतिक रूप से लड़ो, लेकिन इस तरह नहीं। अगर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इन टिप्पणियों को समर्थन नहीं करती है तो उन्हें प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा है कि वह उन नारों की भी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए जो टी राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में लगाए गए थे। दरअसल आपको बता दें कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब का टी राजा सिंह ने अपमान किया था उसके बाद मुसलमान गुस्से में आए थे और उन्होंने निपुण शर्मा के जिस तरह से नारे लगाए थे उसी तरह से
इनके खिलाफ भी नारे लगाए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एलोपैथी के खिलाफ बोलने पर बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर मांगा जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी जैसे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस NV रमन ने पूछा कि बाबा रामदेव एलोपैथी डॉक्टरों पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, ये अच्छा है, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सब कुछ ठीक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। इस याचिका में एलोपैथी दवाओं, उनके डॉक्टरों और कोविड-19 टीकाकरण के खिलाफ नकारात्मक अभियान फैलाए जाने का आरोप लगाया गया था। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने IMA की याचिका पर पतंजलि आयुर्वेद और केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दरअसल आपको बता दें कि जब कोरोना महामारी आई थी तो बाबा रामदेव ने डॉक्टरों का मजाक उड़ाया था, एलोपैथी का भी मजाक उड़ाया था और कहा था कि जो मैं दवा बना रहा हूं उससे कोरोना वायरस खत्म हो रहा है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इन्हें फटकार भी लगाई थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं माने और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को लेकर नाराजगी जताते हुए बाबा रामदेव से जवाब तलब कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बुरी तरह से बाबा रामदेव फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ, 2 आतंकी ढेर। जब दोस्तों आपको बता दें कि LOC से सटे राजौरी के नौशहरा सेक्टर में देर रात आतंकवादियों ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने का प्रयास किया, जिसमें 2 आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। सूत्रों का कहना है कि जैसे ही ये आतंकवादियों ने LAC को पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया, एक आतंकी बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। विस्फोट के बाद भारतीय जवान सतर्क हो गए, उन्होंने उस ओर गोलीबारी भी की जहां बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ था। रक्षा सूत्रों का कहना है कि बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद अन्य आतंकी वापस पाकिस्तान सीमा में लौट गए। हालांकि आतंकियों की तलाश में आज सुबह सीमांत इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, परंतु किसी आतंकी के भारतीय सीमा को पार कर इस ओर आने की पुष्टि नहीं हो पाई है। सेना ने 2 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया है। सेना का कहना है कि दोनों के सब तारबंदी के पार खेतों में पड़े हुए हैं। याद रहे कि 2 दिन पहले भारतीय सेना ने नौशहरा सेक्टर के ही झंगड़ इलाके से पाकिस्तानी सीमा से घुसपैठ कर आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी तबरीक हुसैन को गिरफ्तार किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मनीष सिसोदिया को एक और झटका। ED ने किया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में राष्ट्रीय राजधानी के डिप्टी CM और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को एक और झटका मोदी सरकार द्वारा लगा है। एक अधिकारी ने बताया है कि ED ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 मामले में सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ED ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य के खिलाफ आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। CBI द्वारा दर्ज की गई पहली सूची रिपोर्ट के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और सबूतों से आबकारी नीति में बदलाव के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय का पता चला। दरअसल आपको बता दें कि अब उम्मीद जताई जा रही कि मनीष सिसोदिया को कभी भी गिरफ्तार ED द्वारा किया जा सकता है और उनसे पूछताछ की जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में दंगा कराने के मूड में है श्री राम सेना। बोली कर्नाटक के ईदगाह मैदान में मनाएंगे गणेश चतुर्थी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के हुबली शहर में हिंदू कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एक सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने वहां के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी कार्यक्रम के आयोजन की मांग उठाई। श्री राम सेना चीफ प्रमोद मुतलिक ने इस सिग्नेचर कैंपेन को लॉन्च किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया था, हम सरकार को आगाह कर रहे हैं कि ये हमारा हक है, आप अनुमति दें या ना दें, हम इस बार सार्वजनिक तौर पर गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करके शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर जश्न मनाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में ईदगाह मैदान है, यहाँ पर ईद की नमाज मुसलमान पढ़ते हैं और ईदगाह मैदान इस चीज़ का नाम है। लेकिन कर्नाटक की जो श्री राम सेना है, हिंदूवादी संगठन है, उसने साफ कहा है कि हम ईदगाह मैदान में ही गणेश चतुर्थी मनाएंगे और हम पंडाल भी लगाएंगे, सावरकर की फ़ोटो भी लगाएंगे। अगर किसी ने सावरकर की फ़ोटो को हाथ भी लगाया तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की खुलेआम श्री राम सेना कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम के दंगे कराना चाहती है और देश में माहौल ख़राब करने की फुल कोशिश करी, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पटना में जिस युवक पर ADM ने बरसाई लाठियां, अब उसकी मदद करेंगे तेजस्वी यादव, किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान पटना सिटी ADM के सिंह ने अनीसुर रहमान नाम के युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पटना के DM ने जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद अधिकारी के सिंह पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ के सिंह की पिटाई से प्रदर्शनकारी अनीसुर रहमान बुरी तरह से जख्मी हो गया था।
अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अनीसुर रहमान की मदद करने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर जब लोगों ने अनीसुर रहमान का जर्जर घर और उसकी मौजूदा स्थिति का वीडियो शेयर किया तो उस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अनीसुर रहमान का पता और संपर्क नंबर मांगते हुए कहा है कि वह पीड़ित की मदद करेंगे। तेजस्वी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि अवश्य कृपया इनका कॉन्टैक्ट डिटेल तुरंत दीजिए, हम भी पता करवाते हैं कि व्यस्तता के कारण अभी देखा है। आपको बता दें कि सोमवार को अधिकारी के सिंह द्वारा अनीसुर रहमान की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर तेजस्वी यादव ने नाराजगी जाहिर की, क्योंकि तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद छात्रों की पिटाई की जा रही है।